चलिए आज हम बातचीत करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ये लास्ट पार्ट है। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वो तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ये आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट, और सेकंड जो होगा मेल्टिंग पॉइंट को आप एमपी कह सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। और जो सेकंड इसका प्रॉपर्टीज होगा ये होगा बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग कहेंगे BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और थर्ड जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे ये आपका प्रॉपर्टी होगा सॉल्युबिलिटी। आप कहेंगे ये तीन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो पहले हम बातचीत करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट में हम बातचीत करूंगा मेल्टिंग पॉइंट, पहले इतना लिख लीजिए, ध्यान देना। यहां जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे ये मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ध्यान देना। यहां फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ये मेरा है मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान दोगे मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स करता है स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस पे। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्ट्रक्चर ऑफ CRYSTAL क्रिस्टल लैटिस पे। यहां पे अगर मैं बातचीत करूंगा, अगर कॉम्पैक्ट लैटिस होगा, मतलब लैटिस अगर कॉम्पैक्ट हो तो उस कंडीशन में उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट लैटिस स्ट्रक्चर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, TING मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान देना, अगर स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट टाइप का हो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो टू टाइप्स का होगा, एक्सिस दूसरा टांस। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करूंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे दो टाइप के होंगे, एक होंगे सिस और एक आपके होंगे टांस, एक सिस दूसरा टांस। ध्यान देना, यह मैं बातचीत करूंगा सिस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 ब्यूटीन के बारे में। 2 ब्यूटीन, ध्यान देना, 2 ब्यूटीन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिस आइसोमर में कहेंगे कि CCH3, यहां पे H है, डबल बाउंड C, ये CH3H होगा, इसको हम कहेंगे सिस। और ध्यान देना, इसी का जब हम टर्न्स आइसोमर बनाते हैं तो दो पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए दो पार्ट को चेंज करेंगे तो बनेंगे CH3CH, डबल बाउंड CH, और ये CH3, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। एक सिस होगा, दूसरा आपका ट्रांस होगा, TRANS, ट्रांसफॉर्म। एक सिस दूसरा ट्रांस। ध्यान दोगे, अगर हम ट्रांस के बारे में बातचीत करूंगा, ये आपका टाइटली हेल्ड होगा इन क्रिस्टल लैटिस। आप कहेंगे ये ट्रांस, यहां पे कहेंगे टाइटली हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस। अगर ये टाइटली हेल्ड होगा तो आप कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ सिस के रिस्पेक्ट में। सो मेल्टिंग पॉइंट
आप कहेंगे सिस ग्रेटर देन ट्रांस। ध्यान देना, कोई भी अगर स्ट्रक्चर आ जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस के फॉर्म में, तो आप कहना मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ट्रांस का ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ सिस के रिस्पेक्ट। पहले इतना को लिख लो, ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ। सेकंड जो होगा ये आपका होगा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, यहां आप सेकंड पॉइंट हम बातचीत करेंगे, सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड में कहेंगे BOILING बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपके कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट। यहां हम डाइपोल मोमेंट के बारे में बातचीत करूंगा, डाइपोल मोमेंट। ध्यान दोगे, जब बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट्स का होगा, डाइपोल मोमेंट्स पे, तो आप कहेंगे सिंपली डाइपोल मोमेंट्स अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पे कहेंगे कि अगर डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो ध्यान देना, अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू डाइपोल मोमेंट्स इंक्रीजेज, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ attraction between two molecules increases, between two molecules increases, CREASES increases। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट्स इंक्रीज अगर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब देखना है डाइपोल मोमेंट्स जो हमको देखना है, तो डाइपोल मोमेंट्स अगर इंक्रीज होगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल कंपैक्ट में आएंगे और उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट्स आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंपाउंड। यहां पे मैं आपसे बातचीत करूंगा डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहां पे कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो अभी हम यहां स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, तो यहां सबसे पहले हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो आप कहना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर लूंगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सुनेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर है मेरा, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहां पे मैंने लिया CH3, C के साथ डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे मैंने H लिया, ये C, ये CH3, ये तो H है। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसका नाम ये सिस होगा। यहां पे आप कहेंगे ये 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन का ये सिस फॉर्म, और यहां पे भी मैं ले रहा हूं 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन का यहां पे मैं ले रहा हूं ट्रांसफॉर्म। ये CH3, CH डबल बाउंड C, ये H और ये CH3। ध्यान दोगे, अगर मैं यहां पे देखूंगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहां जो है
यहां अगर हम बातचीत करेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस साइड है, और यहां भी कहेंगे कि ये sp2 है sp3, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड है, ये इस साइड ये इस साइड है, तो यहां पे कहेंगे नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। बट ध्यान देना इस पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो यहां पे आप कहेंगे कि ये सिस आइसोमर है और इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट इसमें देखेंगे तो एक डाइपोल, एक अट्रैक्शन इधर आ रहा है, दूसरा अट्रैक्शन इधर, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिलेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो म्यू है, ये ट्रांस आइसोमर जो है, यहां ट्रांस आइसोमर, इसका म्यू इक्वल टू 0 होगा, मींस म्यू मींस डाइपोल मोमेंट, और यहां पे आप कहेंगे कि म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि जब यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे इक्वल है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है म्यू, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो म्यू आप कहेंगे ये आपका कम होगा। तो ध्यान देना, जब इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, आप कहेंगे कि सिस ग्रेटर देन टर्न्स, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट सिस ग्रेटर देन टर्न्स, क्योंकि इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ध्यान देना। बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो मेल्टिंग पॉइंट टर्न्स ग्रेटर देन सिस, यहां पे कहेंगे ये टर्न्स फॉर्म्स ग्रेटर देन सिस फॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आपका क्रिस्टल लैटिस जो होता है ये टाइटली हेल्ड होता है, और क्रिस्टल लैटिस अगर टाइटली हेल्ड होगा तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ। पहले ये वन एग्जांपल हुआ, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना। यहां पे मैं एक एग्जांपल लिया 2,3 डाइक्लोरो, दूसरा मैं कह रहा हूं 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन ले रहा हूं, 2 ब्यूटीन ले रहा हूं, 2 ब्यूटीन। इसमें ध्यान देना, इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे स्ट्रक्चर होगा CH3 CH या Cl डबल बाउंड C, यहां पे कहेंगे Cl और ये CH3, इस टाइप के होंगे। और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक आपका होगा सिस फॉर्म, दूसरा होगा ट्रांस फॉर्म। आप कहेंगे एक सिस, दूसरा आप कहेंगे ट्रांस। ध्यान देना, मैं सिस और ट्रांस दोनों का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, मैं यहां पे स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं। स्ट्रक्चर तो ये 1 2 3 4, तो एक स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 CCl डबल बाउंड C CH3, यहां पे कहेंगे Cl, ये इस डायरेक्शन में है, दोनों Cl सेम साइड सिस। और यहां पे अगर हम बातचीत करेंगे C डबल बाउंड C, यहां पे CH3 ये Cl, और यहां पे कहेंगे Cl और ये CH3, ये तुम्हारे ट्रांस हो रहे हैं। अब सुनना पॉलिटी के बारे में, ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है, तो नेट डाइपोल इस साइड आ रहा है, इस साइड, इसका वेक्टर क्वांटिटी इस साइड। बट ये भी इधर से दे रहा है, ये भी इधर से दे रहा है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी इस साइड और लग रहा है। सुनोगे ठीक ढंग से, इस दोनों का नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी इस साइड दे रहा है, ये भी, इसका भी डायरेक्शन इस साइड आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन को अगर हम देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन नीचे है। बट ध्यान देना, इसमें आप कहेंगे क्लोरीन इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो एक ऊपर खींच रहा है, दूसरा नीचे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर रहा है। बट यहां पे देखेंगे ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो यहां भी एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि म्यू ये जो होगा 0 होगा, म्यू मींस डाइपोल मोमेंट। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है सिस, तो आप कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू,
आप कहेंगे सिस ग्रेटर देन टर्न्स, मीन्स डाइपोल मोमेंट सिस ग्रेटर देन टर्न्स। ध्यान देना, अगर सिस ग्रेटर देन टर्न्स है तो इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो मिलेंगे आपको ये सिस ग्रेटर देन टर्न्स ही होंगे, सिस ग्रेटर देन टर्न्स। बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, मेल्टिंग पॉइंट इस कंपाउंड का, तो आप ऑलवेज कहना टर्न्स ग्रेटर देन सिस। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन लूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। ध्यान देना, मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, यहां पे मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन 1,2 डाइक्लोरो क्लोरो प्रोपीन के बारे में बातचीत करता हूं। प्रोपीन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, इसके बारे में बातचीत करूं, सुनोगे? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन अगर होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH3C Cl डबल बाउंड C, यहां पे आप कहेंगे Cl और ये H। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स है और रिजिड पार्ट में इधर भी 2 ग्रुप डिफर, इधर भी 2 ग्रुप डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि एक पार्ट तेरा सिस होगा और दूसरा पार्ट आपका टांस होगा। एक सिस दूसरा टांस। अब सुनोगे, सिस और टांस में अगर मैं ऐसा कर दूं कि C डबल बाउंड C, यहां पे Cl, इधर Cl, इस साइड H और इस साइड में CH3 दिया, तो इस पार्ट को आप कहेंगे सिस। और अगर मैं टांस में कंसीडर कर लूं तो C डबल बाउंड C, ये ClH, यहां पे कहेंगे कि Cl और यहां पे आप कहेंगे CH3। ये आपके टांस में आ गए। अब सुनना, डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स क्वांटिटी है, ये वेक्टर्स पे डिपेंड करेगा और उसका नेट रिजल्टेंट्स आपको देखना है। ध्यान दोगे, ये क्लोरीन भी अपने तरफ खींचता है, क्लोरीन भी अपने तरफ खींचा, ये भी खींचा, ये भी, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे। इस दोनों के कारण डायरेक्शन जो हुआ इस साइड हुआ, बट CH3C के कारण कहेंगे तो इसका नेट डायरेक्शन नीचे साइड आ रहा है, तो आप कहेंगे इस साइड। मींस यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों नीचे साइड वर्क कर रहा है। अब ध्यान देना, यहां पे बातचीत करूंगा, एक नीचे खींच रहा है, दूसरा अपोजिट, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा। ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो तो इस दोनों के कारण नेट डाइपोल 0 हो जाएगा। बट CH3 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन नीचे, तो आप कहेंगे इसका जो डायरेक्शन होगा नीचे साइड होगा। यहां पे डायरेक्शन नीचे, तो आप इसको सिंपली समझेंगे कि ये डायरेक्शन नीचे, बट यहां एक ही डायरेक्शन में है, एक बार नीचे गया है और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 बार नीचे गया है। तो जब 2 बार नीचे गया है तो आप कहेंगे इस केस में म्यू डाइपोल मोमेंट आप कहेंगे नॉट इक्वल टू 0, और इस कंडीशन में भी कहेंगे म्यू नॉट इक्वल टू 0। बट इस कंडीशन में आप कहेंगे डाइपोल मोमेंट ये ज्यादा होगा और इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट आपका कम होगा। इस दोनों में कंपेयर करते हैं तो ध्यान देना, इस कंडीशन में आप कहेंगे डाइपोल मोमेंट आप कहोगे कि सिस ग्रेटर देन ट्रांस, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा तो आप कहना बॉइलिंग पॉइंट, आप कहना सिस ग्रेटर देन ट्रांस कहना। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो आप कहना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ट्रांस ग्रेटर देन सिस। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लेना। ये तुम्हारे थर्ड थे, ये तुम्हारे थर्ड के बाद मैं एक फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा।
फोर्थ के बारे में सुनना। जब मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा, फोर्थ के बारे में, जब मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा तो सुनना। फोर्थ में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं फोर्थ में कहूंगा 1 क्लोरोप्रोपीन। फोर्थ में मैं कहूंगा 1 क्लोरोप्रोपीन, या मैं कह दूं 1 क्लोरोप्रोपीन के बारे में बातचीत करता हूं, प्रोपीन के बारे में, 1 क्लोरोप्रोपीन के बारे में सुनना। 1 क्लोरोप्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? Cl CH डबल बाउंड CH, ये CH3, ये 1 क्लोरोप्रोपीन। ध्यान देना, इस डबल बाउंड के बारे में बातचीत करूंगा तो ये रिजिड पार्ट्स है, और अगर ये रिजिड पार्ट्स है तो इसके स्ट्रक्चर को मैं 2 फॉर्म में लिख सकता हूं। और रिजिड पार्ट्स में इस साइड भी दोनों ग्रुप, इस साइड भी दोनों ग्रुप, तो यहां मैं कहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर C के साथ ClH डबल बाउंड C, यहां पे कहेंगे H, और इसके बारे में बातचीत करूं ये CH3। ध्यान देना, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको आप ट्रांस कहना, ये ट्रांस। और अगर मैं एक सिस बना लूं तो C के साथ डबल बाउंड C, यहां पे कहना ClH, और इस पॉइंट पे कहना CH3, और इस पॉइंट पे H कहना, तो आप कहेंगे ये ट्रांस और ये तुम्हारे सिस मिलेंगे। सुनोगे, एक ट्रांस दूसरा सिस। यहां पे ध्यान देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिड, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस, तो नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और एक ही डायरेक्शन में हो तो आप कहेंगे कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। अब सुनना, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोरीन अपने साइड खींच रहा है और ये CH3 इस साइड दे रहा है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिलेशन करेगा। सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक का फोर्स अप ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड, एक का फोर्स इस साइड, तो एक ऊपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की साइड, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बट हम इसको नीचे कंसीडर कर रहे हैं, नीचे के साइड, तो इसमें कहेंगे कि एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक साथ लग रहे हैं, और यहां एक साथ नहीं लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब एक डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो इस कंडीशन में मैं कहेंगे कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, और यहां भी कहेंगे म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। बट ध्यान दोगे, यहां एक डायरेक्शन में डायपोल है, यहां अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा डायपोल्स गया है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि म्यू मींस डायपोल मोमेंट ट्रांसफॉर्म ग्रेटर देन सिस फॉर्म, ट्रांस का ज्यादा होगा और सिस का कम होगा। तो अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस फॉर्म्स ग्रेटर देन सिस फॉर्म। बट यही अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ट्रांस का ज्यादा होता है कंपेयर्ड विथ सिस। आप कहेंगे ट्रांस फॉर्म्स ग्रेटर देन सिस फॉर्म। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना लिख लो, इसके बाद हम आएंगे सॉल्युबिलिटी पे। पहले इतना को लिख लो, यहां हम बातचीत करेंगे सॉल्युबिलिटी। यहां मैं बातचीत करूंगा सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, LI सॉल्युबिलिटी। ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी। यहां अगर मैं बातचीत करूं सॉल्युबिलिटी के बारे में तो आप कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यहां मैं बातचीत करूंगा कि जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पढ़ेंगे तो यहां पे हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी, तो आप कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल लैटिस, तो आप कहेंगे यहां सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्ट्रक्चर ऑफ
क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, मोर कंपैक्ट क्रिस्टल लैटिस, मोर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, मोर कंपैक्ट क्रिस्टल लैटिस, लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। आप कहेंगे कि मोर कंपैक्ट अगर क्रिस्टल लैटिस होगा तो लेस सॉल्युबल होगा। आप कहेंगे ड्यू टू दे आर टाइटली हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस, हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। इस ये जो है अगर मोर कंपैक्ट होगा तो क्रिस्टल लैटिस में टाइटली हेल्ड होगा, और टाइटली हेल्ड होगा तो उसको टूटने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट जो टाइटली हेल्ड नहीं रहेगा इजीली टूटेगा, और टूटेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं दो स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक स्ट्रक्चर में ले रहा हूं, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। पहले इतना को लिखो। यहां हम बातचीत करेंगे मैलेइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, MALE। यहां पे पहले मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं कि C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ब्यूट 1 इन 1 4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये नाम है। बट इसको कॉमनली नेम्स के फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देना, इसका जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो C डबल बॉन्ड C, यहां H होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा, और यहां पे कहेंगे H, C डबल बॉन्ड O, ये OH मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, इसका नाम है MALEIC, मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड है। और इसमें कहेंगे कि दोनों एसिड ग्रुप जो है सेम साइड होगा, और मैलिक एसिड ये सिस फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है। बट यहां पे ध्यान देना, इसी का अगर मैं ट्रांस बना लूं तो C डबल बॉन्ड CH, यहां पे कहूंगा C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पे कहूंगा C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पे मैं कहूंगा H, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड। एक मैलिक एसिड, दूसरा तुम्हारा फ्यूमरिक एसिड। आप सुनोगे, और इसको मैं कहूंगा ट्रांस आइसोमर, यहां पे कहूंगा ट्रांस आइसोमर। ध्यान देना, मैं अभी तुरंत आपको बताया हूं कि ये जो ट्रांस आइसोमर होता है ये हाईली टाइटली हेल्ड रहता है इन क्रिस्टल लैटिस। तो आप कहेंगे कि इन फ्यूमरिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड are transforms, but malic acid is MALEIC, malic acid is cis forms में है। आप कहेंगे कि जब ट्रांस आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर यहां नोट करके लिखना कि ट्रांस आइसोमर is more tightly held in crystal lattice, crystal lattice compared with cis
सिस आइसोमर। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं ये ट्रांसफॉर्म है और ट्रांसफॉर्म में फ्यूमरिक एसिड है, ये टाइटली हेल्ड रहेगा इन क्रिस्टल लैटिस, और ये मैलिक एसिड है, ये टाइटली हेल्ड नहीं होगा, और टाइटली हेल्ड नहीं होगा तो इसको सॉलेबल होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपेयर टर्न्स। सो यहां मैं लिख रहा हूं, सो मैलिक एसिड MALEIC मैलिक एसिड मोर सोलेबल, मोर SOLU सोलेबल, मोर सोलेबल देन फ्यूमरिक एसिड, देन आप कहेंगे फ्यूमरिक एसिड FUM फ्यूमेरिक एसिड। चलिए, आज ने आपने इतने सारे पॉइंट देखे और आज यहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पूरा पार्ट समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। बाय, फिर मिलते हैं।